बात कर लेते हैं बाढ़ से मची हाहाकार की। पहाड़ों पर बारिश कहर बनकर टूट रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हाहाकार मचा है। बारामूला में बादल फटने से तबाही हुई तो वहीं जोशीमठ में सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सैलाब की ये हाहाकारी तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला की है। जंगलों के बीच पहाड़ी के ऊपर पानी का तेज बहाव नीचे की तरफ आ रहा है। पानी का ये प्रलयंकारी बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। इन तस्वीरों को देखिए, पानी की धार चट्टानों का सीना चीर कर आगे बढ़ती गई। बारामूला के हमाम मरकुट गांव में बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब की तस्वीरें देखकर हर कोई ठिठक गया। अचानक आए सैलाब की वजह से बड़ी संख्या में टूरिस्ट रास्ते में फंस गए। तस्वीरों को देखिए, यहाँ गुजरते सैलाब को लोग खड़े होकर देख रहे हैं। एक दो नहीं, बड़ी संख्या में लोग जंगल में मौजूद हैं। सैलाब की वजह से लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। बताया जा रहा है कि टूरिस्टों के साथ वो लोग भी फंस गए जो जंगल में काम करने गए थे। हम यहाँ मरकुट के रहने वाले हैं और यहाँ ऊपर बारिश हुई, यहाँ लोग गए थे, नीचे मजदूरी के लिए गए थे और वहाँ से आ रहे थे। रास्ते में ये सैलाब आ गया, ऊपर पहाड़ी फटकर आ गई और यहाँ रोड बंद हो गया। राहत की बात ये रही कि किसी ने इस सैलाब को पार करने का जोखिम नहीं उठाया और सभी की जान बच गई। हालांकि पानी के तेज बहाव की वजह से फसलों और पेड़ों को काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश आफत बनकर टूटी है। बुधवार को भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में फूलों की घाटी में बनी एक पुलिया टूट गई, जिससे करीब 140 पर्यटक रास्ते में फंस गए। लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इन तस्वीरों में देखिए, पानी के तेज बहाव के ऊपर लोहे के ऊपर से कैसे धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक एक कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो पहाड़ से मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। रेगिस्तान की धरती इन दिनों पानी पानी है। भारी बारिश के चलते राजस्थान के धौलपुर से लेकर सीकर तक सड़कों पर सैलाब का मंजर देखने को मिला। आसमान से बरस रही आफत ने रेगिस्तान को पानी पानी कर दिया है। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं, जहां बुधवार को हुई तेज बारिश से पूरा बाजार जलमग्न हो गया। धौलपुर शहर के जगन चौराहे से लेकर 70 रोड तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। 2 घंटे लगातार हुई बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, पानी के बीच ऑटो बंद हो गया और उसे धक्का देकर किसी तरह बाहर निकाला गया। ऑटो ही नहीं, बाइक हो या फिर स्कूटी सवार, हर कोई सड़क पर भरे पानी के बीच जूझता रहा। यही नहीं, सड़क पर जमा पानी आसपास के दुकानों में घुसने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, दुकान के भीतर तक पानी भर गया है। सीढ़ियों के पास तक पानी पहुंच चुका है और लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। दुकान हो या मकान, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। गलियों में भी पानी घुस गया। धौलपुर जैसा हाल राजस्थान के सीकर में भी देखने को मिला, जहां बुधवार शाम हुई बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। सीकर का नवलगढ़ रोड पर तालाब जैसा हाल हो गया, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हुई। सीकर शहर के पिपराली रोड स्टेशन से लेकर सूरज पोल गेट तक निचले इलाकों में पानी से लबालब हो गए।
इन तस्वीरों को देखिए, दुकानों के बाहर सड़क पर पानी भरा है, पूरा सन्नाटा पसरा है। दुकानों के गेट का निचला हिस्सा भी पानी में डूबा नजर आ रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश की वजह से सीकर के लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। बात कर लेते हैं एमपी की, जहां भारी बारिश हो रही है। ऐसे में अलग अलग जिलों से सैलाब की तस्वीरें आ रही है। इस बीच भिंड से जो तस्वीर आई उसने सैलाब के सतन के साथ साथ अवैध खनन की भी पोल खोल दी। पानी का तेज बहाव है और उसके बीच ट्रक फंसे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे, वो भी एक दो नहीं, सैकड़ों ट्रक दिखाई देंगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड की है, जहां लाहार इलाके के पर्यायच गांव में रेत खनन का काम चल रहा था। तभी भारी बारिश और सिंध नदी में आए सैलाब की वजह से खदानों में पानी भर गया, जिससे वहां खड़े ट्रक फंस गए। देखिए ट्रक के नीचे पानी कितनी तेजी से बह रहा है। रेत की खदान होने की वजह से ट्रक नीचे धंसते चले गए। कुछ ट्रक ड्राइवर समय रहते पानी के बहाव से होते हुए अपना ट्रक निकालकर ऊपरी हिस्से में चले गए, लेकिन ट्रक सैलाब में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि यहां अवैध खनन का काम चल रहा था और बारिश ने अवैध खनन माफियाओं की पोल खोल दी। अवैध खनन के दौरान सैकड़ों ट्रकों में मौजूद ड्राइवर और हेल्पर सैलाब में फंस गए। लिहाजा ट्रक ड्राइवरों ने एक दूसरे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे रस्सी के सहारे एक एक कर कई ड्राइवरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान थोड़ी ऊंचाई पर खड़े लोग वीडियो बनाते रहे और अवैध खनन के इस खदान में पोल खोलने के साथ रेस्क्यू की तस्वीरें भी दिखाते रहे। हैरानी की बात यह है कि भिंड में सिंध नदी में खनन पर पूरी तरह पाबंदी है, इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। ये हाल तब है जब हरियाणा में खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान ले ली। सवाल ये है कि शिवराज के राज में ये क्या हो रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे खनन का खेल खेला जा रहा है। क्या ये सारा खेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना मुमकिन है? एमपी के बाद अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात के सूरत में उकाई बांध से छोड़ा गया पानी नदी किनारे तबाही मचाने लगा है। बड़ी संख्या में यहां झुग्गियां पानी में डूब गई हैं। तापी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लोगों को डराने के साथ साथ डुबोने भी लगा है। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां तापी नदी के तट पर डक्का ओवारा में बनी झुग्गियां पानी में डूब चुकी हैं। झुग्गियों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। ऐसे में झुग्गियों में रहने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि उकई डैम से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से तापी नदी में उफान आ गया है और आसपास के इलाके डूबने लगे हैं। राहत की बात यह है कि डैम से पानी छोड़े जाने के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सैलाब में लोगों के आशियाने डूब गए और तटीय इलाकों में खड़ी गाड़ियां भी डूबने लगी। ऐसे में बारिश भी लोगों की मुसीबत बढ़ाने लगी है। सड़कों पर पानी जमा होने लगा है। ऐसे में अगर बारिश और हुई तो मुश्किल भी बढ़ेगी। तो इन दिनों मौसम के मिजाज ने हर किसी का हाल बेहाल कर दिया है और इसकी वजह है पर्यावरण के प्रति हमारी उदासीनता। हमारी उदासीनता ने हमें बेहद गंभीर संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। जो चेतावनी बरसों बरस से पर्यावरण के जानकार दे रहे थे वो सच साबित होने लगी है। जो संकट सिर पर खड़ा है उसे मिलकर रोका नहीं गया तो हमारे पास गेहूं चावल खरीदने के लिए जेब में पैसे तो होंगे लेकिन अनाज मिलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी पैदावार पर अब खतरा आ गया है।
वैशाली जिला से पूरे बिहार सुखाग्रस्त है। चारों तरफ सूखा हो गया, धान नहीं होगा इस बार, किसान तबाह है। तो हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, तो पूजा कर रहे हैं, इंद्र भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं कि ये भगवान ये सुखाड़ खत्म हो, वर्षा हो। करीब 1.25 मिनट के भीतर हमने आपको हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े उस संकट को दिखाने और समझाने की कोशिश की है जो हर दिन हर साल भयावह रूप लेता जा रहा है। हमारे देश के एक कोने में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और दूसरे कोने में किसान अपनी फसलों के लिए बूंद बूंद को तरस रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें देश में आए संकट की गवाही दे रही हैं। एक तरफ पहाड़ों पर बरसता आफत का पानी है और दूसरी तरफ यूपी से लेकर बिहार तक बारिश की आस में हर रोज कमजोर पड़ती उम्मीदों और सूखते खेतों की तस्वीर है। बारी बारी आपको दोनों तस्वीरों की कहानी और उनके बीच का रिश्ता समझाते हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड में बद्रीनाथ तक जाने वाले मुख्य रास्ते की है। पहाड़ से पानी इस तरह से गिर रहा है मानो झरना हो, लेकिन ये झरना जहां बह रहा है वो मुख्य रास्ता है। नीचे सड़क की स्थिति भी देख लीजिए, पहाड़ की सड़क पर कितना ज्यादा पानी है। और इन तस्वीरों को आम तस्वीर मानने की भूल कतई मत करिएगा। क्योंकि बद्रीनाथ की मुख्य सड़क पर बरसते पानी का रिश्ता बिहार के हाजीपुर से लेकर जहानाबाद तक बारिश की आस में धरती के इस फटे हुए सीने से है। खेत में देख रहे हैं एक दरार पड़ गया है। अरे पानी के कारण से हो रहा है। अच्छा, इससे तो काफी नुकसान होगा। बहुत नुकसान, किसान तो मर रहा है, रोपाई तो हो गया है। भारी बारिश के बाद पहाड़ मलबे के ढेर में बदल रहे हैं। आधे से ज्यादा जुलाई बीत चुका है, लेकिन बिहार में अब तक बारिश ने मानो दस्तक ही नहीं दी है। किसानों को सूखे का डर सता रहा है और इसीलिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी के भी कई हिस्सों में किसान टकटकी लगाए आसमान की तरफ ताक रहा है कि बादल अब बरसेंगे तब बरसेंगे। तो ये है देश के मौजूदा हालात। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है, जहां इतना पानी बरस रहा है कि किसानों की सोयाबीन से लेकर कपास तक की कई हेक्टेयर की तैयार खड़ी फसल बारिश के पानी में डूबकर बर्बाद हो रही है। और दूसरी तरफ यूपी बिहार में बादलों ने बरसने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद धरती का सीना ही फटने लगा है। बुल्ढाना जिला में 4 दिन से बारिश है। अभी पूर्णा नदी की वजह से पूरा खेतों में भीगी हुई है। 4 दिन से पानी चालू है और पूरे खेतों में पानी जाया हुआ है। 15 जून को पानी बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बरसात का आसार नहीं दिख रहा है। खेत सारे सूखे पड़े हुए हैं। ट्यूबवेल से पानी निकाल करके किसान परेशान है। पैसा दे करके पानी के बाद भी मैं समझता हूं कि शायद 20 तारीख से अब ट्यूबवेल पर भी ताला लग चुका है। अब भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां पर पानी की बड़ी किल्लत है। देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजे दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से देश में असंतुलन की जो तस्वीर बनी है उसे हिंदुस्तान के नक्शे के जरिए समझिए। तेलंगाना में जून से जुलाई के बीच जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 118% ज्यादा हो चुकी है।
गुजरात में 20 जुलाई तक जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 69% ज्यादा बादल बरस चुके हैं। राजस्थान में सामान्य बारिश की जगह 52% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 20 जुलाई तक जितनी बारिश होनी थी उससे 45% ज्यादा बारिश हुई है। ये देश का वो हिस्सा है जहां बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब चलिए उस तरफ जहां बादल पहुंच ही नहीं पा रहे। बिहार में 20 जुलाई तक जितनी बारिश हो जानी चाहिए थी उससे 48% कम बारिश हुई है। यूपी में तो हालात और भी खराब है, वहां 68% कम बारिश हुई है। झारखंड 51% बारिश की कमी से जूझ रहा है। देखिए, जो हमारा जुलाई का अभी तक जो एक्टिविटी है वो लास्ट 20 डेज में मेनली सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रेस्ट्रिक्टेड था। ये मैं फिर दोबारा बोलता हूँ कि इसी अंदर में बाढ़ हुआ, इसी अंदर में बहुत ज्यादा बारिश हुआ। अगर देखेंगे कि टोटल रेनफॉल ऑल इंडिया अभी +12% है, यानी मानसून एक्सेस है अभी तक ऑल इंडिया स्केल में। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वो 15-20 दिन में काफी सफर किया, मतलब रेन नहीं हुआ ऑलमोस्ट। इसलिए डेफिशिएंसी वहां जो है 44% से लेकर के 55% माइनस में है, जबकि दूसरा एरिया में वो +44-55 है। इसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं, जिसने देश के मौसम के पूरे ढर्रे को ही उलट पलट कर रख दिया है। 2022 की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में 2021 यानी पिछले साल के मुकाबले गेहूं का उत्पादन 10 से 15% तक कम हो चुका है। अगर वैश्विक तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो हिंदुस्तान में चावल का उत्पादन 10 से 30% तक कम हो जाएगा और मक्के का उत्पादन 25 से 30% तक कम हो जाएगा। और अनाज का उत्पादन कम क्यों हो जाएगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर तैयार फसलें डूबकर बर्बाद हो जाएंगी और बोई गई फसलों को बारिश नसीब नहीं होगी तो अनाज कहां से पैदा होगा। और ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन की मार सिर्फ हिंदुस्तान झेल रहा है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक त्राहिमाम कर रहे हैं। गर्मी के प्रचंड प्रहार से पिघल रहा है यूरोप। Sometimes it's really nice because it's better than the rain, but it's too hot. यूरोप के कई देशों में जंगल की आग की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। आग की भट्टी बने ब्रिटेन और यूरोप के लिए जलवायु परिवर्तन वजह बना हुआ है। विश्व मौसम संगठन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से भविष्य में ज्यादा गर्मी पड़ने के और मामले बढ़ेंगे और ऐसे मौसम का असर यूरोप में होने वाली खेती पर पड़ेगा और फसलें भी बर्बाद होंगी। बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा आज। पुलिस ने डंपर और डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। डीएसपी मर्डर केस के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डंपर ड्राइवर को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम मित्तर बताया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी था शब्बीर उर्फ मित्तर सन ऑफ इशाक, वो हमारे को पीएस पहाड़ी थाने के एरिया से मिला है, जो गांव कंगोरा गांव से हमारे को ये बरामद हुआ है। इसके लिए पुलिस टीम हमारी टोटल 10 टीम्स लगी हुई थी, जो जितने भी इसके हाइड आउट्स थे, जितने भी इनकी जानकारियाँ थी, उन सभी जगहों पे रेड की गई थी। मंगलवार को डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मित्तर की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इक्कार नाम के एक शख्स को पकड़ा था। इक्कार पंचगांव का रहने वाला है। इक्कार डंपर पर बतौर क्लीनर काम करता था। अभी डिटेल इंटेरोगेशन के लिए हमने 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया हुआ है।
और हमें उम्मीद है कि अब जब ये भी मुख्य आरोपी भी आ गया है तो दोनों की स्टोरी को क्रॉस चेक कर और पूरी सच्चाई को जानने का प्रयास किया जाएगा। 59 साल के सुरेंद्र सिंह अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजा कस रहे थे। इसी दौरान नूह जिले में उनकी डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। शहीद सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस को कल बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को मार गिराया। आपको दिखाते हैं कैसे पूरा घटनाक्रम रहा इस रिपोर्ट के जरिए। बावन दिन बाद पूरा हुआ मूसेवाला की हत्या का बदला। मानसा से 230 किलोमीटर दूर सिद्धू मूसेवाला के 2 हत्यारों को पुलिस ने मार गिराया। मारे गए दोनों शूटर की पहचान मनु और रूपा के तौर पर की गई। देर रात दोनों अपराधियों के शव को ले जाया गया। AK-47 ਜੋ ਸਪੌਟ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ AK-47 ਜੋ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ AK-47 ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। पुलिस ने मौके से एक AK-47, एक पिस्टल और एक बैग बरामद किया है, जिसकी जांच की जा रही है। खतरनाक सुपारी किलर जागरूक उर्फ रूपा सिंगर मूसेवाला की नृशंस हत्या के बाद से ही अंडरग्राउंड थे। पंजाब पुलिस को कल सुबह सूचना मिली थी कि दोनों हत्यारों ने अटारी के नजदीक इस गांव में अपना सीक्रेट अड्डा बना रखा है। सूचना के आधार पर करीब 300 पुलिस कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। एनकाउंटर के दौरान पुलिस पर मनु और रूपा AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। सिद्धू मूसेवाला जी के मर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨੂ ਦੂਜਾ रूपा इनकाउंटर एक्सचेंज ऑफ फायर में उन दोनों की डेथ हुई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 6 शार्प शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। पंजाब पुलिस को इस केस में ये पहली कामयाबी मिली है। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करेगी। सोनिया गांधी सुबह 11:30 बजे के आसपास ईडी दफ्तर रवाना होंगी। तो देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के बाद आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। कांग्रेस नेताओं पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप है। सोनिया गांधी सुबह 11:30 बजे आवास से निकलेंगी। 11:45 पर ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी। सेहत को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय से सोनिया गांधी को विशेष छूट मिली है। जरूरी दवाइयों को लेने के लिए समय समय पर ब्रेक दिया जाएगा। सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर तक छोड़ने राहुल और प्रियंका गांधी जा सकते हैं। अब जरा तफ्तीश से समझिए नेशनल हेराल्ड केस में कब कब क्या क्या हुआ। 1 नवंबर 2012 बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज करवाया। 26 जून 2014 कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। 1 अगस्त 2014 प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया। 19 दिसंबर 2015 दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। साल 2016 सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का रद्द करने से इनकार। सितंबर 2018 दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। 2 जून 2022 ईडी ने सोनिया और राहुल को पूछताछ के लिए समन जारी किया। राहुल गांधी से करीब 50 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। आज सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। सोनिया को ईडी के सामने 8 जून को पेश होना था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण पेश नहीं हो सकी थी। दिल्ली के सड़कों पर आज एक बार फिर महासंग्राम देखने को मिल सकता है। पूछताछ के विरोध में कांग्रेस की रणनीति पूरी तरीके से तैयार है। सोनिया गांधी से आज पूछताछ होनी है और उसी पूछताछ को लेकर कांग्रेस संग्राम के मूड में नजर आ रही है। संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन की पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है।
जहां एक तरफ ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ की तैयारी कर रही है, वहीं सोनिया के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन 3 मोर्चे पर होगा। संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेसी सांसद प्रदर्शन करेंगे। नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर की ओर मार्च करेंगे। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी शाह की जोड़ी द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध जारी है, उसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी अपनी नेता सोनिया गांधी के साथ सामूहिक एकजुटता व्यक्त करते हुए देश भर में प्रदर्शन करेगी। इससे पहले राहुल से हुई पूछताछ के दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। सोनिया गांधी से पूछताछ के मद्देनजर दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। तो देखिए, कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को आगे ना बढ़ने के लिए पुलिस ने अभी से तैयारी कर ली है। पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कैसे पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे ना बढ़ने के लिए पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है। प्रॉपर पूरी तरह से सिक्योरिटी की तैयारियां कर दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई भी ज्यादा बड़ा प्रदर्शन ना हो। पौने 12 बजे सोनिया गांधी को पेश होना है ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए, और उसके पहले किस तरीके से कांग्रेस के नेता सड़क से संग्राम तक मूव में है वो हम आपको बता रहे हैं। तैयारियां सुरक्षा की कैसी हैं वो भी हमने आपको दिखाया, और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो आगे ना बढ़ें उनको रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, खास करके सोनिया गांधी के घर के बाहर जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी बिलाल की रिपोर्ट में। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो श्रीमती सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद के बाहर दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है, क्योंकि पिछले महीने हमने देखा था कि जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी तो इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दिल्ली में जगह जगह पे प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था सेंट्रल दिल्ली में। उसी के बाद से आज जो है सोनिया गांधी से तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है वो पूछताछ होनी है, और उससे पहले जो यहाँ की सेंट्रल दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता कर दी गई है। सड़क के दोनों ओर जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो आपको तैनात दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल बैरिकेडिंग से आगे जो है दो लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर सोनिया गांधी के आवास के बाहर जो है वो की गई है। मीडिया पर्सन को भी अभी अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। आम रास्ता जो है वो आम लोगों के लिए रास्ता जो है बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि 10 बजे के करीब जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो कांग्रेस मुख्यालय जो कि इसी रोड पर है 24 अकबर रोड, वहाँ पर भी जुटना जो है वो शुरू हो जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि जैसा जब राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना था तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया था, उसी तरीके से उसी की तर्ज पर आज सोनिया गांधी भी जब ईडी के सामने पेश होंगी तो उसको लेकर के भी कुछ ऐसा प्रदर्शन जो है वो आज यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से जो है वो किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी जब ईडी के दफ्तर जाएंगी तो उनके साथ उनके बेटे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी भी जो है वो साथ में मौजूद रहेंगे। पहाड़ों पर बारिश कहर बनकर टूट रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हाहाकार मचा है। बारामूला में बादल फटने से तबाही हुई तो वहीं जोशीमठ में सलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सैलाब की ये हाहाकारी तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला की है। जंगलों के बीच पहाड़ी के ऊपर पानी का तेज बहाव नीचे की तरफ आ रहा है। पानी का ये प्रलयंकारी बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है।
इन तस्वीरों को देखिए, पानी की धार चट्टानों का सीना चीर कर आगे बढ़ती गई। बारामूला के हमाम मरकुट गांव में बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब की तस्वीरें देखकर हर कोई ठिठक गया। अचानक आए सैलाब की वजह से बड़ी संख्या में टूरिस्ट रास्ते में फंस गए। तस्वीरों को देखिए, यहाँ गुजरते सैलाब को लोग खड़े होकर देख रहे हैं। एक दो नहीं, बड़ी संख्या में लोग जंगल में मौजूद हैं। सैलाब की वजह से लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। बताया जा रहा है कि टूरिस्टों के साथ वो लोग भी फंस गए जो जंगल में काम करने गए थे। हम यहाँ मरकुट के मरकुट के रहने वाले हैं और यहाँ ऊपर बारिश हुई, यहाँ लोग गए थे नीचे मजदूरी के लिए गए थे और वहाँ से आ रहे थे, रास्ते में ये सैलाब आ गया, ऊपर पहाड़ी फट कर आ गई और यहाँ रोड बंद हो गया। राहत की बात ये रही कि किसी ने इस सैलाब को पार करने का जोखिम नहीं उठाया और सभी की जान बच गई। हालांकि पानी के तेज बहाव की वजह से फसलों और पेड़ों को काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश आफत बनकर टूटी है। बुधवार को भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में फूलों की घाटी में बनी एक पुलिया टूट गई, जिससे करीब 140 पर्यटक रास्ते में फंस गए। लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इन तस्वीरों में देखिए, पानी के तेज बहाव के ऊपर लोहे के ऊपर से कैसे धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक एक कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है। ऐसे में अलग अलग जिलों से सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं। इस बीच भिंड से जो तस्वीर सामने आई, उसने सैलाब के सितम के साथ साथ अवैध खनन की भी पोल खोल दी। पानी का तेज बहाव है और उसके बीच ट्रक फंसे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे। वो भी एक दो नहीं, सैकड़ों ट्रक दिखाई देंगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड की है, जहां लाहार इलाके के पर्यायच गांव में रेत खनन का काम चल रहा था। तभी भारी बारिश और सिंध नदी में आए सैलाब की वजह से खदानों में पानी भर गया, जिससे वहां खड़े ट्रक फंस गए। देखिए, ट्रक के नीचे पानी कितनी तेजी से बह रहा है। रेत की खदान होने की वजह से ट्रक नीचे धंसते चले गए। कुछ ट्रक ड्राइवर समय रहते पानी के बहाव से होते हुए अपना ट्रक निकालकर ऊपरी हिस्से में चले गए, लेकिन ट्रक सैलाब में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि यहां अवैध खनन का काम चल रहा था और बारिश ने अवैध खनन माफियाओं की पोल खोल दी। अवैध खनन के दौरान सैकड़ों ट्रकों में मौजूद ड्राइवर और हेल्पर सैलाब में फंस गए। लिहाजा ट्रक ड्राइवरों ने एक दूसरे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे रस्सी के सहारे एक एक कर कई ड्राइवरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान थोड़ी ऊंचाई पर खड़े लोग वीडियो बनाते रहे और अवैध खनन के इस खदान में पोल खोलने के साथ रेस्क्यू की तस्वीरें भी दिखाते रहे। हैरानी की बात यह है कि भिंड में सिंध नदी में खनन पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। ये हाल तब है जब हरियाणा में खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान ले ली। सवाल ये है कि शिवराज के राज में ये क्या हो रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे खनन का खेल खेला जा रहा है। क्या ये सारा खेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना मुमकिन है? छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पिछले दिनों आई बाढ़ से बदहाली की तस्वीर अब भी वहां पर नजर आ रही है। पिछले 11 दिनों से लोग रास्ते में फंसे हैं। पानी कम हो गया है लेकिन मुसीबत बरकरार है। देखिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात की तस्वीरें हर किसी ने देखी। 11 दिन बाढ़ का पानी कम जरूर हुआ लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई। बस्तर और आसपास के जिलों में नेशनल हाईवे पर पानी भरने से जो 180 किलोमीटर लंबा जाम लगा, उसकी एक एक तस्वीर हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और वीडियो जर्नलिस्ट
अशोक नायडू आपको दिखा चुके हैं। लेकिन जब ज्ञानेंद्र तिवारी बस्तर होते हुए रायपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश की सीमा पर पहुंचे तो वहां हाईवे का मंजर देखकर हैरान रह गए। तस्वीरें देखकर ये समझना मुश्किल हो रहा था कि ये हाईवे है या फिर कोई पगडंडी। तबरी और गोदावरी नदी का पानी देखिए नेशनल हाईवे में किस कदर है और कैसे उफान में है कि लोगों को इस तरह से पार करना पड़ रहा है। और ये जब बीच में थे, विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि बीच में थे तो इनके गर्दन से ऊपर तक का पानी था, केवल ये देख पा रहे थे, इतना पानी था। और ये सड़क जो है ये नेशनल हाईवे है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश तेलंगाना से जोड़ती है। आंध्र प्रदेश का इलाका है और आंध्र प्रदेश के एक इलाके में हम जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में लगा हुआ है, इससे बिल्कुल सटा हुआ है छत्तीसगढ़ से। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में आप पहुँच जाएंगे। यहाँ ये स्थिति है 10 दिन बाद भी, 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब इतना पानी यहाँ भरा हुआ है। हजारों गाड़ी, हजारों ट्रक और हजारों लोग इसी तरह से जो है फंसे हुए हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी ने जब ट्रक ड्राइवर से बात की तो पता चला कि उसका ट्रक आधा पानी में डूबा हुआ था और वो 11 दिन से सैलाब में फंसा हुआ है। फंसे हैं यहाँ तो 10-11 दिन हो गए सर। तो इसको निकालने की कोशिश कर रहे थे क्या आप? हाँ, निकालने की कोशिश किया लेकिन डूब रही थी गाड़ी नीचे। अच्छा, कितनी डूब गई थी? लगभग हाफ डूब गई थी। तो साइलेंसर तो डूब गया होगा? डूब गया होगा, उसी में फुर्ती में बाहर निकाल दिया हूँ गाड़ी पीछे। नहीं तो फंस जाती गाड़ी। अब क्या करेंगे? अभी वेट करेंगे सर, और क्या कर सकते हैं इसकी। कितने दिन से वेट कर रहे हैं? 10-11 दिन तो हो गए। हाँ। तो और कोई आना जाना कर रहा है कि सब बंद है सड़क? नहीं, सब बंद है सर। पैदल वाले आ रहे हैं, उनके कितना पानी है, कितना तक पानी? तो पूरा डूब कर आ रहे हैं ना। हाँ। दिख ही नहीं पा रहा उनको। शबरी और गोदावरी नदी के उफान से आई इस तबाही से दूर दराज से आए लोग परेशान हैं कि स्थानीय लोग भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। देखिए यहीं रहते हैं आप, ये बताइए कि कहाँ घर है आपका? चिड़मोर सर, चिड़मोर। इधर कहाँ जा रहे हैं? नहीं, पानी देखने के लिए आया। वो जाने से वो छठी तक जाना पड़ेगा, नहीं तो पानी आए ना कैसे जाएगा? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो आने जाने वाले लोग कैसे जा रहे हैं? कुछ लोग तो पैदल यहाँ तक पानी में भी जा रहे हैं। वो आदमी जाने से तो बहुत पानी है ना, नहीं जा सकते। आपके घर में भी पानी भर गया था? वो पूरा डूब गया घर भी। फिलहाल पानी उतर चुका है और मुसीबत बरकरार है। खबर हो और खबर से जनता का सरोकार हो तो एबीपी न्यूज़ अगर कहता है कि हम आपको रखते हैं आगे तो उसको निभा कर भी बताते और दिखाते हैं। और यही मकसद था हमारा, रायपुर से 500 किलोमीटर ज़्यादा दूर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पहुँचना। एबीपी न्यूज़ का मकसद ये है कि यहाँ पहुँचकर हकीकत और तस्वीर आपके सामने साफ साफ रख दें। मेरे सहयोगी अशोक नायडू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्य अभी भी मानसूनी बारिश से पैदा हुए हालातों से जूझ रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश की कुछ और तस्वीरें। पहाड़ खिसक रहे हैं। नदियां उफन रही हैं। पहाड़ी शहरों की सूरत बिगड़ गई है। हाईवे भारी मलबे से अटा पड़ा है। गाड़ियां रास्ते में फंसी पड़ी हैं। बारिश और बाढ़ ने फसल को रौंद दिया है। राज्य अलग अलग हैं, इलाके अलग अलग हैं, मुसीबतों की तस्वीरें भी अलग अलग हैं, लेकिन सूरत एक सी है, बर्बादी का आलम एक सा है। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या गुजरात, आसमान से बरस रहे बादलों ने हर जगह बड़ा कहर बरपा दिया है।
हिमाचल प्रदेश के इस बेमिसाल खूबसूरती वाले पहाड़ी शहर मनाली के ऐसे हाल पहले कभी नहीं हुए। लेकिन जरा तस्वीरें देखिए, देश दुनिया के सैलानियों की इस पसंदीदा सैरगाह को भारी बारिश ने किस कदर बदशक्ल कर दिया है। बारिश के बीच मनाली के भजोगी नाले में अचानक इतना पानी आया कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सड़कें धंस गईं, रास्ते टूट गए, पेड़ गिर गए, जगह जगह मलबे का ढेर लग गया। प्राइवेट बस स्टैंड से मनाली की खूबसूरत मॉल रोड को जाने वाले रास्ते को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी बहुत हुआ है। इस हाईवे की सूरत ही बदल गई है। भारी बारिश के साथ बड़े बड़े पत्थर बहकर हाईवे पर आ गए हैं। पूरी सड़क मलबे से अटी पड़ी है, जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं। इस वजह से यह हाईवे बंद करना पड़ा है। हफ्ते भर के भीतर ये दूसरी बार है जब मनाली के भजोगी नाले में आए उफान से कहर बरप गया। मनाली का अपना एक क्रेज है, लेकिन कुदरत का संदेश ये है कि ज्यादती उसे बर्दाश्त नहीं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, नदी विकराल बनी है और इस ड्राइवर ने तेज लहरों में ही गाड़ी उतार दी। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। यही नहीं, ये लड़के भी ऐसे ही दुस्साहस करते दिख रहे हैं। ये उत्तराखंड के हल्द्वानी के पास विजयपुर गांव की सूखी नदी की तस्वीरें हैं, जहां लोग उफनती पहाड़ी में जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं, क्योंकि विजयपुर गांव के करीब 200 परिवारों का यही इकलौता रास्ता है। बेबसी की ये एक और तस्वीर है। उफनते नाले में फंसी कार को जेसीबी मशीन से धक्का देकर निकालने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में पुल बहने के बाद बीआरओ ने ये वैकल्पिक रास्ता तैयार किया था, लेकिन उसमें भी भारी बारिश के बाद चट्टाने, पत्थर और मलबा आ गया और बहाव इतना तेज कि जान हथेली पर रखकर नाला पार करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में चट्टानों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। मुनस्यारी से थल जाने वाली मेन रोड पहाड़ी दरकने की वजह से बंद हो गई। पहाड़ दरकने की तस्वीरें चमोली जिले के घांघरिया से भी आई है। यहाँ पहाड़ टूटा और सीधे लक्ष्मण गंगा नदी में जा गिरा। ये रास्ता फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की ओर जाता है। इस बार की बरसात बद्रीनाथ हाईवे का कड़ा इम्तिहान ले रही है। यहाँ कर्णप्रयाग और रंगासू के बीच पहाड़ी से भूस्खलन हुआ तो हाईवे बंद हो गया। हाईवे पर भारी मलबा गिर गया, इससे दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। हालांकि बाद में मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाकर हाईवे खोला गया। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर नाले बहने लगे। पूरे बाजार में बहुत रफ्तार के साथ पानी घुस आया। इससे हुआ ये कि बाजार में आवाजाही मुश्किल हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद नालों का ये उफान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में लोगों को डरा रहा है। यहाँ नाले भयंकर गर्जना के साथ उफान मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश ने बहुत नुकसान पहुंचाया। डोडा के कहारा इलाके में कई मकान और स्कूल को नुकसान पहुंचा है। यहाँ नदी का प्रवाह बहुत तेज है और नदी किनारे की जमीन को काटते हुए बह रही है। गुजरात के अरावली जिले पर भी आफत टूट पड़ी है। यहाँ इतनी जोरदार बारिश हुई कि पानी दुकानों में घुस गया।
पहाड़ों पर बारिश कहर बनकर टूट रही है। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 24 घंटे तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हाहाकार मचा हुआ है। बारामूला में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अगले 24 घंटे में इन इलाकों में और तेज बारिश हो सकती है। जोशीमठ में फंसे सैलानियों का रेस्क्यू भी किया गया है। सैलाब की ये हाहाकारी तस्वीर जम्मू कश्मीर के बारामूला की है। जंगलों के बीच पहाड़ी के ऊपर पानी का तेज बहाव नीचे की तरफ आ रहा है। पानी का ये प्रलयंकारी बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। इन तस्वीरों को देखिए, पानी की धार चट्टानों का सीना चीर कर आगे बढ़ती गई। बारामूला के हमाम मरकुट गांव में बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब की तस्वीरें देखकर हर कोई ठिठक गया। अचानक आए सैलाब की वजह से बड़ी संख्या में टूरिस्ट रास्ते में फंस गए। तस्वीरों को देखिए, यहाँ गुजरते सैलाब को लोग खड़े होकर देख रहे हैं। एक दो नहीं, बड़ी संख्या में लोग जंगल में मौजूद हैं। सैलाब की वजह से लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। बताया जा रहा है कि टूरिस्टों के साथ वो लोग भी फंस गए जो जंगल में काम करने गए थे। हम यहाँ मरकुट के रहने वाले हैं और यहाँ ऊपर बारिश हुई, यहाँ लोग गए थे नीचे मजदूरी के लिए गए थे और वहाँ से आ रहे थे। रास्ते में ये सैलाब आ गया, ऊपर पहाड़ी फट कर आ गई और यहाँ रोड बंद हो गया। राहत की बात ये रही कि किसी ने इस सैलाब को पार करने का जोखिम नहीं उठाया और सभी की जान बच गई। हालांकि पानी के तेज बहाव की वजह से फसलों और पेड़ों को काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश आफत बनकर टूटी है। बुधवार को भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में फूलों की घाटी में बनी एक पुलिया टूट गई, जिससे करीब 140 पर्यटक रास्ते में फंस गए। लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इन तस्वीरों में देखिए, पानी के तेज बहाव के ऊपर लोहे के ऊपर से कैसे धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक एक कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और अब बात सैलाब से आई आफत की। देखिए, रेगिस्तान की धरती इन दिनों पानी पानी है। भारी बारिश की वजह से राजस्थान के धौलपुर से लेकर सीकर तक सड़कों पर सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों की मुसीबतें कैसी बढ़ गई हैं, आपको दिखाते हैं। आसमान से बरस रही आफत ने रेगिस्तान को पानी पानी कर दिया है। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की है, जहां बुधवार को हुई तेज बारिश से पूरा बाजार जलमग्न हो गया। धौलपुर शहर के जगन चौराहे से लेकर 70 रोड तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। 2 घंटे लगातार हुई बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, पानी के बीच ऑटो बंद हो गया और उसे धक्का देकर किसी तरह बाहर निकाला गया। ऑटो ही नहीं, बाइक हो या फिर स्कूटी सवार, हर कोई सड़क पर भरे पानी के बीच जूझता रहा। यही नहीं, सड़क पर जमा पानी आसपास के दुकानों में घुसने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन तस्वीरों को देखिए, दुकान के भीतर तक पानी भर गया है, सीढ़ियों के पास तक पानी पहुंच चुका है और लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। दुकान हो या मकान, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। गलियों में भी पानी घुस गया। धौलपुर जैसा हाल राजस्थान के सीकर में भी देखने को मिला, जहां बुधवार शाम हुई बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। सीकर का नवलगढ़ रोड पर तालाब जैसा हाल हो गया, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हुई। सीकर शहर के पिपराली रोड स्टेशन से लेकर सूरजपोल गेट तक निचले इलाकों में पानी से लबालब हो गए।
इन तस्वीरों को देखिए, दुकानों के बाहर सड़क पर पानी भरा है, पूरा सन्नाटा पसरा है। दुकानों के गेट का निचला हिस्सा भी पानी में डूबा नजर आ रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश की वजह से सीकर के लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। एमपी में भारी बारिश हो रही है, ऐसे में अलग अलग जिलों से सैलाब की तस्वीरें आ रही है। इस बीच भिंड से जो तस्वीर आई उसने सैलाब के सतन के साथ साथ अवैध खनन की भी पोल खोल दी है। पानी का तेज बहाव है और उसके बीच ट्रक फंसे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे, वो भी एक दो नहीं, सैकड़ों ट्रक दिखाई देंगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड की है, जहां लाहार इलाके के पर्यायच गांव में रेत खनन का काम चल रहा था। तभी भारी बारिश और सिंध नदी में आए सैलाब की वजह से खदानों में पानी भर गया, जिससे वहां खड़े ट्रक फंस गए। देखिए ट्रक के नीचे पानी कितनी तेजी से बह रहा है। रेत की खदान होने की वजह से ट्रक नीचे धंसते चले गए। कुछ ट्रक ड्राइवर समय रहते पानी के बहाव से होते हुए अपना ट्रक निकालकर ऊपरी हिस्से में चले गए, लेकिन ट्रक सैलाब में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि यहां अवैध खनन का काम चल रहा था और बारिश ने अवैध खनन माफियाओं की पोल खोल दी। अवैध खनन के दौरान सैकड़ों ट्रकों में मौजूद ड्राइवर और हेल्पर सैलाब में फंस गए। लिहाजा ट्रक ड्राइवरों ने एक दूसरे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे रस्सी के सहारे एक एक कर कई ड्राइवरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान थोड़ी ऊंचाई पर खड़े लोग वीडियो बनाते रहे और अवैध खनन के इस खदान में पोल खोलने के साथ रेस्क्यू की तस्वीरें भी दिखाते रहे। हैरानी की बात यह है कि भिंड में सिंध नदी में खनन पर पूरी तरह पाबंदी है, इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। ये हाल तब है जब हरियाणा में खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान ले ली। सवाल ये है कि शिवराज के राज में ये क्या हो रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे खनन का खेल खेला जा रहा है। क्या ये सारा खेल प्रशासन की मिलीभगत के बिना मुमकिन है? जम्मू कश्मीर के डोडा की अगर बात की जाए तो वहां भारी बारिश के बाद बाढ़ आने से तबाही मची है। कहारा इलाके में कई घरों और स्कूल को नुकसान पहुंचा है। हालात का जायजा लेने के लिए प्रशासन की एक टीम मौके पर पहुंची। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही है। गनीमत रही कि यहां रहने वाले लोगों की जान बच गई। डोडा में भारी बारिश के बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां बाढ़ आने से कई घरों को, स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में हैं। डोडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। घर, स्कूल सब तबाह हो गए हैं। बारिश के बाद जो बाढ़ आई उसकी चपेट में आकर कल अचानक से बाढ़ आई और किस तरह से यहाँ पर तबाही का मंजर छोड़ गई वो इन तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर हो रहा है। और अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां सूरत में उकाई बांध से छोड़ा गया पानी नदी किनारे तबाही मचाने लगा है। बड़ी संख्या में यहां झुग्गियां पानी में डूब गई। तापी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लोगों को डराने के साथ साथ डुबोने भी लगा है। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां तापी नदी के तट पर डक्का ओवारा में बनी झुग्गियां पानी में डूब चुकी हैं। झुग्गियों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। ऐसे में झुग्गियों में रहने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि उकई डैम से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से तापी नदी में उफान आ गया है और आसपास के इलाके डूबने लगे हैं। राहत की बात यह है कि डैम से पानी छोड़े जाने के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सैलाब में लोगों के आशियाने डूब गए और तटीय इलाकों में खड़ी गाड़ियां भी डूबने लगी।
ऐसे में बारिश भी लोगों की मुसीबत बढ़ाने लगी है। सड़कों पर पानी जमा होने लगा है। ऐसे में अगर बारिश और हुई तो मुश्किल भी बढ़ेगी। वहीं यूपी के इटावा में भारी बारिश से अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें एक बस भी फंस गई। अंडरपास में पानी भरा है और उसमें एक बस फंसी हुई है। तस्वीरें यूपी के इटावा की हैं। बुधवार को हुई तेज बारिश की वजह से रेलवे के अंडरपास में पानी भर गया। बस के साथ ही कई बाइक और स्कूटी सवार भी अंडरपास में जमा पानी में फंस गए। प्रशासन को जब इसकी खबर मिली तो रेस्क्यू टीम मौके पर गई और राहत बचाव का काम शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद बस और वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इटावा का ये अंडरपास सैफई मैनपुरी मार्ग को जोड़ता है, इसलिए यहाँ हमेशा गाड़ियाँ आती हैं। हर साल बारिश में इस अंडरपास में पानी भरता है, फिर भी प्रशासन कोई ठोस उपाय नहीं करता। जानकारी के मुताबिक पानी निकालने के लिए पंप तो लगाया गया, लेकिन वो नाकाफी है। और अब बात उत्तराखंड की, जहां के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ने लगा है। मुनस्यारी मोटर मार्ग पर भूस्खलन होने के चलते सड़क ही बंद हो गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। सड़क को साफ करने का काम चल रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर यह सड़क बंद हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पिछले दिनों आई बाढ़ से बदहाली की तस्वीर यहां अब भी नजर आ रही है। पिछले 11 दिनों से लोग रास्ते में जहां तहां फंसे हुए हैं। पानी कम हो गया है, लेकिन मुसीबत बरकरार है। देखिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात की तस्वीरें हर किसी ने देखी। 11 दिन बाढ़ का पानी कम जरूर हुआ, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई। बस्तर और आसपास के जिलों में नेशनल हाईवे पर पानी भरने से जो 180 किलोमीटर लंबा जाम लगा, उसकी एक एक तस्वीर हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और वीडियो जर्नलिस्ट अशोक नायडू आपको दिखा चुके हैं। लेकिन जब ज्ञानेंद्र तिवारी बस्तर होते हुए रायपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश की सीमा पर पहुंचे तो वहां हाईवे का मंजर देखकर हैरान रह गए। तस्वीरें देखकर ये समझना मुश्किल हो रहा था कि ये हाईवे है या फिर कोई पगडंडी। डबरी और गोदावरी नदी का पानी देखिए नेशनल हाईवे में किस कदर है और कैसे उफान में है कि लोगों को इस तरह से पार करना पड़ रहा है। और ये जब बीच में थे, विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि बीच में थे तो इनके गर्दन से ऊपर तक का पानी था, केवल ये देख पा रहे थे, इतना पानी था। और ये सड़क जो है ये नेशनल हाईवे है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश तेलंगाना से जोड़ती है। आंध्र प्रदेश का इलाका है और आंध्र प्रदेश के एक इलाके में हम जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में लगा हुआ है, इससे बिल्कुल सटा हुआ है छत्तीसगढ़ से। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में आप पहुँच जाएंगे। यहाँ ये स्थिति है। 10 दिन बाद भी 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब इतना पानी यहाँ भरा हुआ है। हजारों गाड़ी, हजारों ट्रक और हजारों लोग इसी तरह से जो है फंसे हुए हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी ने जब ट्रक ड्राइवर से बात की तो पता चला कि उसका ट्रक आधा पानी में डूबा हुआ था और वो 11 दिन से सैलाब में फंसा हुआ है। फंसे हैं यहाँ तो 10-11 दिन हो गए सर। तो इसको निकालने की कोशिश कर रहे थे क्या आप? हाँ, निकालने की कोशिश किया, लेकिन डूब रही थी गाड़ी नीचे। अच्छा, कितनी डूब गई थी? लगभग हाफ डूब गई थी। तो साइलेंसर तो डूब गया होगा? डूब गया होगा, इसी में फुर्ती में बाहर निकाल दिया हूँ गाड़ी पीछे। नहीं तो फंस जाती गाड़ी। अब क्या करेंगे? अभी वेट करेंगे सर, और क्या कर सकते हैं इसकी। कितने दिन से वेट कर रहे हैं? 10-11 दिन तो हो गए। हाँ। तो और कोई आना जाना कर रहा है कि सब बंद है सड़क? नहीं, सब बंद है सर। पैदल वाले आ रहे हैं, उनके कितना पानी है, कितना तक पानी? तो पूरा डूब कर आ रहे हैं ना। हाँ। दिख ही नहीं पा रहा उनको। शबरी और गोदावरी नदी के उफान से आई इस तबाही से दूर दराज से आए लोग परेशान हैं कि स्थानीय लोग भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। देखिए यहीं रहते हैं आप, ये बताइए कि कहाँ घर है आपका? चिड़ूर सर, चिड़ूर। इधर कहाँ जा रहे हैं? नहीं, पानी देखने के लिए आया। वो जाने से वो छठी तक जाना पड़ेगा, नहीं तो पानी आए ना कैसे जाएगा? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो आने जाने वाले लोग कैसे जा रहे हैं? कुछ लोग तो पैदल यहाँ तक पानी में भी जा रहे हैं। वो आदमी जाने से थोड़ा बहुत पानी है ना, नहीं जा सकते। आपके घर में भी पानी भर गया था?
वो पूरा डूब गया घर भी। फिलहाल पानी उतर चुका है और मुसीबत बरकरार है। खबर हो और खबर से जनता का सरोकार हो तो एबीपी न्यूज़ अगर कहता है कि हम आपको रखते हैं आगे तो उसको निभा कर भी बताते और दिखाते हैं। और यही मकसद था हमारा, रायपुर से 500 किलोमीटर ज़्यादा दूर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पहुँचना। एबीपी न्यूज़ का मकसद ये है कि यहाँ पहुँचकर हकीकत और तस्वीर आपके सामने साफ साफ रख दें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।